वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी सिबलिंग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है दून यूनिवर्सिटी के न्यू एडमिशन बच्चों के लिए, जो अब अपने बैग पैक करने की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी लोग कर भी चुके होंगे और एडमिशन्स तो आपके हो ही गए हैं। अब हॉस्टल में आने की आपकी तैयारी हो रही है, तो ये वीडियो खास हॉस्टलर्स के लिए है जो डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं देहरादून में रहने के लिए, और उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि देहरादून कैसी सिटी है, हॉस्टल में ये क्या चीज़ होती है, खाना हमें किस तरीके से मिलेगा, रूम में हमें क्या क्या लेके जाना है, क्या हमें पैक करना है बैग में हॉस्टल में जाने से पहले। तो ऐसी वीडियो जब मैं एडमिशन लेने के लिए जा रही थी तो मैं काफ़ी ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल में रहने वाली थी अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं ना स्कूलिंग मैंने अपने घर से ही करी है, ग्रेजुएशन भी मैंने अपने घर से ही करी है। मास्टर्स करने के लिए मैं देहरादून गई तो वहाँ पे मुझे हॉस्टल में रहना था, तो पहली बार था मेरा, मुझे ऐसी गाइडेंस कहीं नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की हेल्प कर ली जाए। मैं हमेशा सिर्फ वही वीडियो बना रही हूँ जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, और मैं चाहती हूँ कि अब मेरा तो एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन अब मैं आप लोगों की हेल्प करूँ उस चीज़ में। ये वीडियो जो है वो क्वेश्चन वाइज सीक्वेंस में चलती रहेगी। कैमरे के पीछे है मेरा भाई अंकित रावत, वो मुझसे क्वेश्चंस पूछेगा और मैं आंसर करूँगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं, अपना अपना घर छोड़ के आ रहे हैं और हॉस्टल में रहने के लिए, तो सबसे पहले उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक क्या क्या चीज़ें वो अपने साथ कैरी करें हॉस्टल में रहने के लिए। ओके, तो मतलब हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि हॉस्टल में जाने से पहले हम अपने बैग में क्या क्या चीज़ें पैक करें। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी गद्दा लेके जाएं, अपना गद्दा, पिल्लो और अपनी बेडशीट, ब्लैंकेट। ठीक है, मतलब अभी समर्स के लिए तो चलो आप पहले ये सब चीज़ें तो लेके जाओ, बाकी विंटर के लिए तो आपको रजाई भी लेनी पड़ेगी। अब वो आपकी मर्जी कि अपने घर से लेकर आ रहे हैं आप वो चीज़, या वहीं पे जाके परचेज करेंगे। और मैं अगर अपने हिसाब से मैं आपको बोलूँ तो आप घर से ही लेकर आएँ। अगर पॉसिबल है कि आपके पास मतलब खुद की कार है और आप वहाँ से लेके हॉस्टल तक आ सकते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी आप यही प्रेफर करेंगे घर से ही गद्दा लेकर आए, क्योंकि वहाँ पे ना बाहर अगर आप जाओगे गद्दा लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे बोलेंगे और वो गद्दे अच्छे भी नहीं होते। मैंने तक खरीदे थे गद्दे, वो बिल्कुल रुई बैठ जाती है उनको। तो घर से गद्दा लेकर आओ। गद्दा आपको हॉस्टल वाले नहीं देते हैं, तकिया आपको हॉस्टल वाले नहीं देते हैं। अपनी बेडशीट्स लेकर आओगे, ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड चीज़, फर्स्ट एड बॉक्स पूरा लेकर आए, अपनी दवाइयाँ, ट्यूब वगैरह कुछ भी, चाहे पेट दर्द की दवाई से लेकर सब कुछ। मतलब देहरादून में ब्लिंकिट चलता है, सब कुछ चलता है, ठीक है, ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो, एवरीथिंग सब कुछ चलता है। दुकानें भी हैं, बट अपने लिए इमरजेंसी में रखो ना। कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि रात हो गई है और आपके पास है ही नहीं कोई भी चीज़, बेसिक चीज़ें तो रखो। और थर्ड चीज़, खाने पीने का सामान रखो अपने पास, स्नैक्स वगैरह कुछ भी हो सकती है, नमकीन, बिस्किट, जो भी आपको खाना पसंद है वो सब चीज़ें आप रखिए अपने साथ। और डोरमेट रखिए अगर आपको डोरमेट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ है कि आपको हॉस्टल अलकनंदा मंदाकिनी में कहाँ मिल रहा है वो हमें नहीं पता है, तो आप एक तो अपने क्लोथ वाले जो क्लिप्स होती हैं, कपड़ों की चिमटियाँ, वो भी रखें अपने साथ, ठीक है। और उसके बाद नहाने के लिए अपने बाथरूम की जैसे तुम्हारे जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं वो रखिए, बॉडी वॉश, सोप, अपना हैंड वॉश, फ्रेश होने के लिए हैंड वॉश, कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ से। अपनी बाल्टी आ गई, अपनी मग्गे आ गए आपके, ठीक है, मग आ गया, बाल्टी आ गई, और जितनी भी चीज़ें आपको लगती हैं, कपड़े धोने के लिए साबुन हो गया, सरफ हो गया, ब्रश हो गया कपड़े धोने के लिए। बेसिकली आपको बिल्कुल ऐसे पैक करके जाना है कि आप दूसरा घर बसाने के लिए जा रहे हैं। बस आपको अपना राशन नहीं लेके जाना है, आपको खाना वहाँ पे मिलेगा, बाकी आपको सब चीज़ लेकर जानी है। और शायद से मैं कुछ चीज़ें भूल भी रही होंगी, तो अपनी स्टेशनरीज लेके जानी है, पेन वगैरह, क्योंकि कुछ तो रखो ना, एक दो चीज़ें तो रखो। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक अंकल जी की दुकान है, LHC बिल्डिंग के अंदर है, ग्राउंड फ्लोर में अंकल की दुकान, वहाँ पे वो प्रिंट आउट्स भी निकालते हैं आपके, उनका रजिस्टर स्टेशनरी के सामान से लेके आपके स्नैक्स के सामान से लेके सब कुछ है। बट कॉलेज टाइम तक ही उनकी दुकान ओपन रहती है, वहाँ से भी ले सकते हैं। पर घर से आओगे तो कम से कम एक दो चीज़ें तो रखो ना स्टेशनरी की। तो बस यही है आपको जो अपने बैग में पैक करना है। और मेन चीज़, सॉरी मैं भूल गई, मेन चीज़ इज खाने के लिए आप अपना कप रखिए। आपको चाय पीते हो, दूध पीते हो, जो भी, अपना कप लेकर आओ, बर्तन में कप, प्लेट, ठीक है, टिफिन लेकर आओ। देखो आपको मेस में ना आपको पूरे यूटेंसिल्स मिलेंगे यूज़ करने के लिए, पूरी प्लेट मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमें खाना अपने रूम में ले जाना है पैक करने के लिए, तो मैं आपको मस्ट बोलूँगी तो आप 2-3 टिफिन रखो अपने साथ। टिफिन रखो, कटोरी रखो, चम्मच रखो 2-3। भाई हॉस्टल में इतनी चम्मच खोती है ना,
मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत चम्मच खोई है मेरी तो। ग्लास रखो, है ना, कप रखो, जो भी आपको बर्तन की ज़रूरत पड़ सकती है ये सब चीज़ें ज़रूर रखें। और जैसे कि मैं एक बच्चा हूँ जो वहाँ पे आ गया हूँ, अब मैं अपने घर से नहीं लेके आ सकता सामान वगैरह, तो पास में कौन सी मार्केट है जहाँ से हम सब लाइक गद्दा, बकेट, पोछा, मग मेरे को लेना हो, तो आसपास कौन सी मार्केट है जहाँ से अब मिल सकता है ये चीज़? हाँ, अगर आप दूर से आ रहे हैं और सामान नहीं ला सकते अपने घर से सब कुछ, तो हाँ जी, आप जैसे दून यूनिवर्सिटी में आएंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर या 1 किलोमीटर के बाद, एग्जैक्ट लोकेशन बता रही हूँ मैं आपको, बंगाली कोठी आप जाएंगे, बंगाली कोठी, तो वहाँ पे आपको पूरी मार्केट मिलेगी। आप वहाँ पे गद्दा भी ले सकते हैं, तकिया भी ले सकते हैं, अपना बाल्टी, मग, आप सारे एसेंशियल ले सकते हैं। मतलब ये बाल्टी और मग वगैरह आपको हमारी यूनिवर्सिटी के पास की 2-3 दुकानें वहाँ पे मिल जाएंगी। बट अगर आप बंगाली कोठी जाएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट लोकेशन रहेगी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। और जैसे अभी गर्मी का मौसम है, मगर कुछ चीज़ कपड़ों में मेरे को गर्म कपड़े भी रखने हैं क्या गर्मी के अंदर भी? हाँ, मतलब जैसे कि देहरादून का मौसम वैसे मैं बताऊँ तो गर्मी है बहुत, ह्यूमिडिटी बहुत है वहाँ पे, ठीक है, हुमस बहुत है, गर्मी बहुत है इस टाइम पे। बट जैसे कि अब मानसून चल रहा है, बरसात आ गई है, ठीक है, तो देहरादून का जो मानसून सीज़न है वो सबसे मेरा फेवरेट है, मेरा पर्सनली, और बहुत ही सुंदर मानसून का सीज़न है। वहाँ पे मानसून के टाइम पे ज़रा सी गर्मी हुई, बारिश, आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब देहरादून का मौसम इज लाइक गिरगिट, कब रंग बदल दे पल भर में, पल सेकंड में, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा अभी धूप हो रही है, एकदम से बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहली फर्स्ट चीज़ बताऊँ तो छाता ज़रूर रखना अपने साथ, चाहे वो धूप हो या बारिश, आपको दोनों चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी। छाता तो अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रख लेना, अगर टैनिंग से बचना है तो छाता लेके चलना। मैं तो हमेशा चाहे धूप आए या बारिश हो, मैं छाता लेके निकलती थी, क्योंकि एक तो वो पहाड़ी इलाका पड़ जाता है, थोड़ा सा वैली टाइप्स, तो धूप डायरेक्ट पड़ती है तो आपको टैनिंग की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपने साथ कम से कम, अगर आप अभी आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि समर के कपड़े लेके चले जाती हूँ, मैं चला जाता हूँ और विंटर के लिए मैं दोबारा चक्कर काट लूँगा, तो आप समर के लिए अपने सारे कपड़े लेकर आइए, ठीक है। क्रॉप टॉप से लेके एवरीथिंग, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए भी कट स्लीव या हाफ स्लीव्स के जो आपके टी शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, आप पहन सकते हैं। बट वहाँ पे मौसम बदलता रहता है तो आप शॉल रख सकते हैं, शॉल रख लीजिए, ठीक है। और पतली सी आप कार्डिगन रख सकते हैं, स्वेटर रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बारिश होती है तो रात के टाइम आपको स्पेशली ज़रूरत पड़ सकती है हल्की सी स्वेटर की। मेरे को तो आदत पड़ गई थी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ से मसूरी और ऋषिकेश बहुत पास है, लैंडोर भी पास है, तो आप जो अपने दोस्तों का शॉर्ट सी ट्रिप मारने के लिए जाओ तो आपको तो तब ज़रूर ही लेकर जाना है वो सामान। हॉस्टल का खाना टेस्ट में कैसा होता है? ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं 2 साल की मैंने मास्टर्स करी थी देहरादून में। लाइक स्टार्टिंग के 6 मंथ 7 मंथ्स एक टेंडर था, वो अच्छा खाना बनाते थे, पर बच्चे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो टेंडर हट गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा था टेंडर ना हटाओ, क्योंकि जितना वो दे रहा है हमें, कभी ना कि उससे भी गंदा आए, और वही हुआ जो मेरे को डर था। तो उसके बाद फूड की क्वालिटी अगर मैं बताऊँ तो घटती ही गई, और एवरेज खाना है, ये भी नहीं कि इतना गंदा है और इतना अच्छा है, बट है कि हाँ, स्टार्टिंग के आपके 1 महीना आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ओहो आज ये खाना बन रहा है, आज ये खाना, उसके बाद आप बोर ही हो जाओगे। खाना कितने बार मिलता है? खाना हमें एक दिन में 4 बार मिलता है। सुबह हमें 8 से 9:30 तक हमें मिलता है ब्रेकफास्ट, और उसका अपना एक स्केड्यूल है कि मंडे को ये मिलेगा, ट्यूसडे को वो मिलेगा। दिन में हमें 1 से 2:30 बजे तक हमें लंच मिलता है, 5 से 6 बजे तक हमें स्नैक्स मिलता है, चाय के साथ हमें नूडल्स दे देते हैं, कभी समोसा दे देते हैं, टिक्की दे देते हैं। और लंच जो हमारा डिनर है, डिनर हमें मिलता है 8 से 9:30, जिसमें आपको चपाती भी मिलेगी, राइस भी मिलेंगे, दाल भी मिलेगी और सब्जी भी मिलेगी विद सैलेड। ठीक है, तो जैसे मैं एक नया बच्चा हूँ जिसको हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो आसपास कोई ऐसी जगह जहाँ पे ऐसा थोड़ा घर जैसा फील मिले मेरे को खाना खाने के लिए, और लाइक मैं स्टूडेंट हूँ तो चीप एंड बेस्ट मिले, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बताओ। हाँ, तो जैसे कि हम सब ऑब्वियसली हम बोर हो जाते हैं, घर के खाने से हम बोर हो जाते हैं, तो हॉस्टल भी नॉर्मली है ना, कभी कभार आपको मन करता है कुछ चटपटा खाने का। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि आप यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, आपको अपना लेना है राइट कट। राइट में आपको बहुत सारे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, दुकान मिल जाएंगे जो पराठे 30-40 रुपए के आलू के पराठे, भंडारी की शॉप है एक, ठीक है।
जो आलू के पराठे 40-50 के अच्छे देते हैं, बिल्कुल हाइजीनिक भी लगते हैं और ऐसे लगते हैं कि मम्मी के हाथ के पराठे खा रहे हैं, मतलब नॉट ऐसा लगेगा मम्मी के हाथ के, बट काइंड ऑफ वो घर की फील दे देते हैं। और आप उससे आगे जाएंगे, बंगाली खोटी के साइड है शगुन रेस्टोरेंट, वो मेरा फेवरेट है पर्सनली। वहाँ पे चीप फूड मिलता है आपको, देखने में आपको बहुत महंगा लगेगा बट बहुत रीजनेबल प्राइस होते हैं वहाँ पे, और खाने में आपको सब मिलेगा, सब नूडल्स चाहिए, मंचूरियन चाहिए आपको, मतलब फैमिली रेस्टोरेंट है मतलब वो। और एक आपको यूनिवर्सिटी से अगर आप लेंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट में आपको मिलेगा रसोई। रसोई मेरा पर्सनली फेवरेट है। वहाँ बस जाके आप राजमा चावल और मोमो को ऑर्डर कर देना, और आप फिर मुझे बोलने वाले हैं कि आपने सही चीज़ सजेस्ट करी है। बस टाइम से जाना क्योंकि वहाँ जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। चाय बेस्ट कहाँ मिलती है? चाय बेस्ट कहाँ मिलती है मैं अगर बताऊँ तो मैं इतना एक्सप्लोर नहीं करा मैंने कभी चाय के लिए, ठीक मतलब है? आसपास। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देहरादून में मुझे चाय खोका की अच्छी लगी। चाय खोका सही बनाता है चाय, मतलब वैसे तो वहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं चाय खोका, और एक दो और भी हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहे ना। लोग सही चाय बनाते हैं, पर मुझे सच बताऊँ तो मेरे को थोड़ा सा ना एक ऐसी चीज़ लगी, जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो हमेशा से ना दिल्ली में आप किसी भी कोने में चले जाओ, छोटी सी दुकान होगी, दुकान भी नहीं होगी, छोटा सा एक उन्होंने अपना वो रखा होगा, मेज रखा होगा, पर चाय ना वो ऐसी देते हैं, ऐसी, ठीक है। देहरादून में मुझे ये चीज़ की कमी बहुत लगी, वो चाय भी देंगे तो मशीन की चाय दे रहे हैं, मतलब अगर आप ढूंढ पाओ तो बताना, मतलब मैं नहीं ढूंढ पाई कभी चाय का तो वहाँ पे। तो हरी भाई की टपरी के बारे में क्या बोलना है आपका? हरी भाई की टपरी में मैं अगर बोलूँ तो अब हाँ, हरी भाई की टपरी सेवियर है अगर आपको थोड़ा बाहर चल के नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास कोई स्कूटी भी नहीं थी, हमारे दोस्त आते तब हम जाते थे, नहीं तो हम पैदल पैदल जाते थे, बहुत स्ट्रगल हो जाता था, 1-1 किलोमीटर तक पैदल जा रहे हो खाली पेट खाने के लिए बस। तो हम सेवियर के लिए हमें हरी भाई की टपरी जाते थे, तो वहाँ पे बन समोसा ट्राई कर सकते हैं, बन समोसा, और मैगी भैया बहुत अच्छी बनाते हैं, और बन मस्का भी, चाय भी देते हैं भैया, बट हाँ मैं अगर रिकमेंड करूँगी पर्सनली तो बन मस्का मैगी, you should try। हॉस्टल का या कैंपस का गेट बंद होने का टाइमिंग कब का है शाम का? जो दोनों ये टाइम्स हैं, विंटर और समर के चेंज हो जाते हैं। समर में हमारा ये है कि देखो, विंटर और समर दोनों में ये है कि 8 बजे के बाद आप एग्जिट नहीं कर सकते हो गेट से, ठीक है। 8 बजे से पहले अगर आपको बाहर जाना है आप बाहर जाइए। एंट्री आप समर में तो है आपका 10 बजे का टाइम, 10 बजे के अंदर अंदर आपको एंट्री करनी है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। विंटर में 9:30 के अंदर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री करनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि हम अगर घर से आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो हम एंट्री नहीं देंगे। आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप लेट क्यों हो। कभी कभी आपको सबूत भी ले सकते हैं, आपके पेरेंट्स से बात भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। ये नहीं कि भाई पहाड़ी सिबलिंग्स में उन्होंने तो बोल दिया ऐसे कैसे हो गया, तो मैं इतनी गारंटी नहीं दे रही हूँ। और गेट में कौन खड़ा है वो भी मायने रखता है, और ये भी मायने रखता है कि आप केयर टेकर से कैसी बनती है। कपड़े आप लोग कैसे धोते हो हॉस्टल के अंदर? कपड़े कहाँ सुखाते हो? ओके, मंदाकिनी हॉस्टल में मैं रहती थी 3 रूम के शेयरिंग में, तो हम कपड़े अपने आप से धोते थे। संडे के दिन, सैटरडे के दिन अपना लॉन्ड्री का दिन बना लो, मैं तो टाइम टू टाइम धोती रहती थी, साथ में क्या ही धोने इतने कपड़े। उसके बाद अपना सर्फर धो, जो नॉर्मली होता है, आपको जो भी जैसे भी धोना पसंद है अपने, है ना, अपने कपड़े वपड़े धोए। अब मंदाकिनी में तो आपको बालकनी मिलती है, बालकनी में आपको कपड़े सुखाने का एक स्टैंड में मिलता है, और बालकनी है भाई, बालकनी में तो आप ग्रिल में भी सुखा सकते हैं अच्छे से कपड़े, चादरें। अगर आप अलकनंदा में अगर आपका एंटर होता है, मतलब अलकनंदा में अगर आपको रूम मिलता है, तो आपको अपने रूम के आसपास बहुत सारे वो मिलेंगे, गैलरी मिलेगी, वहाँ पे लोगों ने रस्सी बांधी हुई है। और हाँ, इस रस्सी से मुझे याद आया, अपने कपड़े सुखाने वाली रस्सी भी लेकर जाना। अलकनंदा में थोड़ा सिस्टम है कि मेरी रस्सी में नहीं टांगना है आपने, और आपको मेरी रस्सी में नहीं टांगना है, जितना मैंने देखा है। मैं इतना रही नहीं हूँ वहाँ पे, बट मैं बता रही हूँ, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। और वहाँ पे तो खूब मैसेज आते हैं कि आपने जो भी आया मेरे कपड़े हटा के गया है, फटाफट से सही कर दो मेरे कपड़े, तो वो थोड़ा इश्यू होगा। तो आपको पहले से अपने कपड़े सुखाने की जगह बना लेना, और ध्यान भी रखना कपड़े सुखाते हुए कि आपके कपड़े कोई लेकर तो नहीं जा रहा है। थोड़ा अलकनंदा में ये इशू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, सभी के लिए, कि वॉशरूम्स कितने हैं, वॉशरूम और बाथरूम्स कितने हैं एक फ्लोर के अंदर, और उसका हाइजीन कैसे रहता है, और लाइक सर्दियों में गर्म पानी का और ठंडे पानी का क्या सिस्टम रहता है?
तो अभी नॉर्मली हम समर की बात कर लेते हैं, पहले हम नंबर ऑफ वॉशरूम्स की बात कर लेते हैं, कितने बाथरूम हैं और कितने वॉशरूम्स हैं हमारे पास। तो जैसे कि मंदाकिनी 2 फ्लोर्स का है। मंदाकिनी में एक फ्लोर में 2 वॉशरूम है। 2 वॉशरूम इन दी सेंस की एक वॉशरूम में 4 बाथरूम और 4 वॉशरूम है, और एक ही फ्लोर में, समझ पा रहे हो कैसे बोल रही हूँ मैं, कि एक फ्लोर में 10-15 रूम है। 10-15 रूम में बीच में एक वॉशरूम है जिसके अंदर 4 बाथरूम और 4 वॉशरूम है। फिर इस साइड 4 वॉशरूम 4 बाथरूम है। तो अगर इन टोटल मैं आपको बताऊं तो 8 बाथरूम और 8 वॉशरूम्स हैं, जिसमें से 4 हिंदी इंडियन है, 4 हिंदी सीट्स हैं, एंड जितनी बची रेस्ट वो वेस्टर्न सीट्स हैं। और अगर मैं बात करूं विंटर में जहाँ पे हमें गीज़र की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो एक फ्लोर में हमारे 2 गीज़र हैं। 2 गीज़र में आपको यही है कि इस वाले वॉशरूम में एक ही है, एक बाथरूम में आपको कुछ नहीं करना है, अलाउड नहीं है विंटर में उस बाथरूम में नहाने के लिए। आपको अपनी बाल्टी का पानी भरना है और अपना नहाना है। उस साइड भी यही है। और अगर मैं अलकनंदा की बात करूँ तो अलकनंदा का प्लस पॉइंट ये है, वहाँ पे गीज़र किसी के वॉशरूम के अंदर नहीं है। वहाँ पे गीज़र नॉर्मली जो एरिया है वॉशरूम का उसी में बाहर है, कि बंदे अपने बाल्टी से भरेंगे गर्म पानी और अपना वॉशरूम के अंदर लेते हुए जाएंगे। तो थोड़ा सा ही माइनस पॉइंट हो गया है मंदाकिनी में कि वॉशरूम के अंदर है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऑक्यूपाइड हो जाता है, बंदे अंदर चले गए, अब आपको क्लास जाना है, आप लेट हो रहे हो, है ना, तो फिर वो थोड़ा सा खराब चीज़ हो जाती है। साफ सफाई कैसी रहती है? साफ सफाई तो मैं सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो साफ सफाई मंदाकिनी में भी काफ़ी अच्छी रहती है। बट एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ ना, तो साफ़ सफाई ना आप लोगों पे डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ को कैसे मेंटेन कर रहे हो। आंटी साफ़ करने के लिए डेली सुबह बहुत अच्छे से क्लीन करके जाती हैं वॉशरूम्स को, बट आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो? आप टाइम से उसे पानी डाल रहे हो, आप अपने मटेरियल्स को डस्टबिन में थ्रो कर रहे हो टाइम से, आप जब नहा कर आ रहे हो तो आप बाथरूम में अपने बाल को, मतलब जो भी आपके बाल टूटे वो आप फेंक रहे हो, शैम्पू का पैकेट फेंक रहे हो, मतलब वो चीज़ आप में डिपेंड करती है। क्योंकि सुबह तो वो साफ़ करके जा रही है और मैं उनकी ड्यूटी के लिए बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करूँगी, वो बहुत अच्छी सफाई कर रही हैं। और बात करूँ अलकनंदा की, तो अलकनंदा में फर्स्ट फ्लोर थोड़ा हाइजीनिक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पे भी वही क्वेश्चन है यार, स्टूडेंट्स का भी तो पढ़ता है ना कोई, तो डिपेंड तो उनमें भी करता है ना कैसे रख रहे हैं उस फ्लोर को। बाकी मैंने अलकनंदा का, मैं अगर 3rd और 4th फ्लोर की बात करूँ तो बहुत साफ़ वॉशरूम्स है, बहुत साफ़, क्योंकि वहाँ पे बड़े लोग रहते हैं और शायद से वहाँ पे वो लोग थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के ऊपर जाता है कि आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई लोग हैं जो पेट फ्रेंडली होंगे, लाइक जिनको डॉग्स बहुत पसंद होंगे, तो उनके लिए कुछ स्टोरी है या उनके लिए कुछ कहानी है तेरी? हाँ, मतलब मैं बताऊँ तो देहरादून से पहले मैं इतनी पेट फ्रेंडली नहीं थी। मुझे कुत्तों से थोड़ा डर लगता था, मतलब इतना भी डर नहीं लगता था, बट मैं उनको टच नहीं कर पाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कनेक्शन की लोग मतलब कैसे करते हैं। बट देहरादून में आने के बाद इतने सारे डॉग्स हैं वहाँ पे, इतने सारे डॉग्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने फेमिलियर है ना वहाँ के डॉग, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने फेमिलियर। पहले वहाँ पे ये होता था शाम के टाइम पे 5 बजे डेली एक गाड़ी आती थी एनजीओ की, और वो उन्हें खाना खिलाते थे। अब खाना उनको बाहर खिलाया जाता है कैंपस के बाहर, बट इतने प्यारे हैं ना वहाँ के कुत्ते, उनको रोटी खिला दो, पूड़ी खिला दो, समोसा खिला दो, सब कुछ खाने को तैयार है। और उनको पेट भी कर दो ना ऐसे ऐसे करके, वो रेडी है बिल्कुल भी। और मैं आपको बताऊं तो मंदाकिनी में एक कुत्ता है जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार कुत्ता देखा। वो कुत्ता आपको देख के कभी एक्साइटेड नहीं होगा, वो मुझे जानता है कुत्ता, पर वो मेरे को भाव नहीं देता, वो किसी को भाव नहीं देता, वो पूछ नहीं हिलाता, पता नहीं उसको क्या कुछ है इशू, कुछ अलग कुत्ता है वो। उसको अगर खाना भी खाना होगा तो आपसे मांगेगा नहीं, वो सिर्फ आपको घूरेगा, हमें पता चलेगा अच्छे से खाने की ज़रूरत है, ओके। और एक दिन बता दो इंसिडेंट में, ठंड का, ईगो में रहता है मतलब। हाँ, ईगो में, भाई बहुत ईगोइस्टिक कुत्ता देखा मैंने फर्स्ट टाइम। ठंड का टाइम था तो रो रहा मंदाकिनी के हमारे मेन गेट में। मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी ये रो क्यों रहा है इतनी देर से? आंटी कहती कि बेटा आज ना मैं इसके लिए रोटी नहीं लाई ना, आज मैं आ गई ऐसी फटाफट जल्दीबाजी में, इसलिए रो रहा है। अब मैं घर जाऊंगी इसके लिए रोटी लेकर आऊंगी। दूसरे दिन भी एक दिन रो रहा था ना, क्यों रो रहा है? कहती है आंटी कि इसकी यार एक काम कर दे, इसकी ना वो लगा दे बिस्तर, इसका मैंने बिस्तर नहीं लगाई है इसलिए रो रहा है। भाई वो कुत्ता बहुत अलग। और
ये भी नहीं कि मतलब एक थोड़ा कुत्ता होता है ना कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, थोड़ा सा मूछ हिला दे, थोड़ा सा फ्रेंडली हो, जो बिल्कुल नहीं होता भाई। वो कुत्ता बहुत अलग ही है, अलग मंदाकिनी में जाओगे तो उससे दूर रहना। वो बहुत ऐसे करने लग जाता है बहुत जल्दी, तो उससे दूर रहो। तो ठीक है, लाइक ये तो हो गया जो पेट फ्रेंडली है। जो हाँ। पेट फ्रेंडली नहीं है उनके लिए और मतलब क्या बिल्ली भी है अलकनंदा में बहुत हाँ, सारी। जैसे जो पेट फ्रेंडली नहीं है, जिनको कुत्ते बिल्ली कुछ नहीं पसंद, तो उनके लिए कैसा है? लाइक नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं आपको भाव छेड़ता? नहीं देंगे वो, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ उनसे फर्क पड़ता है जिनको वो थोड़ा बस बोलते हैं अले मैंने एक कुत्ते का नाम विस्की रखा तो अले विस्की आ गई, बस वो खुश हो जाएगा। अगर मैं उसको अले विस्की भी नहीं बोलूंगी ना तो वो मेरे को भी भाव नहीं देगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो आपके पास चिपक रहे हैं, वो इतनी भी फ्रेंडली नहीं है। आप थोड़ा सा उन्हें भाव दोगे, थोड़ी सी अटेंशन दोगे, थोड़ी सी वो आपको अटेंशन देंगे, तब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो लाइक मतलब ये है कि अगर मैं पेट फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं साइड से अपना काम आराम से कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो अपना बिल्कुल। आराम से बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, किसी हाँ। को कुछ नहीं भौंकते, कुछ नहीं करते। बट देखिए वो इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं, अगर आप बगल में अगर वो लेटे हुए हैं आप उसके बगल में बैठ रहे हो तो वो डरेंगे भी नहीं, हाँ, और वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बस। और लास्ट क्वेश्चन, एज ए दिल्ली पर्सन, तो क्या सोच के आई थी देहरादून के अंदर, और अब तेरे दिमाग में तूने क्या क्या एक्सपीरियंस करा, शॉर्ट में बताइयो। और उसके बाद अब तू देहरादून से क्या क्या लेके गई, तो देहरादून ने क्या 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 इंसान बना दिया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट ब्रेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या लेके आई थी थॉट कि हाँ। क्या होगा, कैसे होगा? थॉट तो मैं सच बताऊं तो देहरादून में मैं थॉट कुछ नहीं था, बस मेरा ये था कि भाई मैं नहीं रह पाऊंगी, शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। हॉस्टल है तो अलकनंदा का हॉस्टल देख के मैं थोड़ा डिप्रेस सी हो गई थी। मैंने कहा यार ये कैसा सा हॉस्टल है, इतना बड़ा, बिल्कुल ही ऐसी वाइब दे रहा था जैसे कि जो सीरीज वगैरह मूवीज वगैरह नहीं आती है हॉस्टल्स के ऊपर, वैसी लग रही थी मुझे काफ़ी। बट और मुझे ऐसा भी लग रहा था यार वॉशरूम्स यहाँ पे कैसे होंगे, और नहाने के लिए मुझे लाइन लगानी पड़ेगी, सुबह सुबह उठना पड़ेगा खाने के लिए, ये वो जो भी आपके थोड़े से टैबूज होते हैं हॉस्टल को लेके। पर आप अगर रहने लग जाओगे तो वो आपको वो हॉस्टल थोड़ा घर सा फील देने लग जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि दिल्ली में मैं जहाँ रहती हूँ मेरा घर मार्केट एरिया में है, तो मुझे बहुत हल्ले की आदत है। और जब मैं देहरादून में अपना कैंपस देखने के लिए भी गई थी तो मुझे इंसान की जात मुझे कोई नहीं दिखा। तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि यार मम्मी यहाँ तो आवाज़ ही नहीं आ रही है, मैं 2 साल पागल नहीं हो जाऊँगी क्या यहाँ पर। तो एट दी एंड मुझे आदत पड़ गई वहाँ रहने की, और मुझे उसी शांति से प्यार होने लगा। अब ये बताओ ना आपको कि कौन पसंद करेगा कि सुबह उठती आपको हॉर्न की आवाज़ आ रही है, या आप ये पसंद करोगे सुबह उठती आपको मोर की आवाज़ आ रही है, प्यारी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, और तो ठंडा मौसम है, बादल बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, और हवा के नाम पे गर्म हवा नहीं ठंडी हवा चल रही है, तो कौन पसंद नहीं करेगा वो चीज़। ऑब्वियसली मैं देहरादून में अपना कोर्स कंप्लीट करके दिल्ली में आई, मैं अभी भी देहरादून को मिस कर रही हूँ, और मैं विश करती हूँ कि मुझे फ्यूचर में दोबारा वहाँ रहने का मौका मिले। जो भी मैंने आपको आज बताया ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, और अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको फटाफट रिप्लाई दे दूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप सब बस रेडी हैं अपने हॉस्टल जाने के लिए, और काफ़ी बच्चों को तो एंजाइटी हो रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं बता दूँ आप बस कामली रहिए, आप बहुत शांति से रहिए, पेशेंस रखिए, सबको रूम मिलेगा। मैं यही विश करूँगी कि सबको रूम मिले, और नहीं भी मिलेगा तो गॉड्स हैव डिफरेंट प्लान्स, और वही क्या पता अच्छे हो। और बस यही थी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आपको दो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, मैंने यूनिवर्सिटी तो छोड़ दी है बट वहाँ का एक्सपीरियंस तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना, वहाँ की कहानियाँ तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। आपको अगर दोबारा कुछ भी चीज़ के बारे में चाहिए वीडियो, मैं आपको दोबारा बना के दूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको, आई होप सो, नेक्स्ट देहरादून की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।